नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप निबंध पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखिका प्रो एम विमला हैं और यह निबंध गद्य रंजन पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप निबंध का सारांश। प्रो एम विमला के निबंध कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप में कामकाजी महिलाओं के जीवन और समाज में उनके संघर्षों का वर्णन किया गया है। लेखिका समाज में महिला के पारंपरिक स्वरूप को दर्शाते हुए कहती है कि नारी के साथ सदियों से त्याग, सहनशीलता, ममता और अबला जैसे शब्द जोड़े जाते हैं, जिससे उसे हमेशा कमजोर समझा गया है। हालांकि नारी अब पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और जिम्मेदारियों को साझा कर रही है, फिर भी समाज में उसे बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। लेखिका के अनुसार स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर मिले, जिससे नारी ने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में कदम रखा। लेकिन यह नया सामाजिक बदलाव कामकाजी महिलाओं के लिए नए संघर्ष भी लेकर आया। महिलाएं आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने में एक हद तक सफल हुई हैं, परंतु घर और बाहर के जीवन में संतुलन बनाए रखने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण वे तनाव, व्यर्थता और कभी-कभी कुंठा का अनुभव करती हैं। कामकाजी महिलाओं के विभिन्न रूपों को दर्शाते हुए लेखिका कहती हैं कि वे पत्नी, विधवा, परित्यक्ता, बहन आदि भूमिकाओं में जीवन जीती है। कामकाजी पत्नी को जहां एक और आर्थिक शोषण और पति के संदेह का सामना करना पड़ता है, वहीं कामकाजी विधवा या परित्यक्ता के लिए मानसिक और आर्थिक चुनौतियां अधिक होती हैं। अविवाहित कामकाजी महिलाएं निजी समस्याओं और समाज की अपेक्षाओं के बीच फंसी रहती हैं। कामकाजी बहन के रिश्ते भी औपचारिक और ठंडे होते जा रहे हैं, जिससे वे भावनात्मक रूप से अभावग्रस्त रहती हैं। कामकाजी महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी भी करती हैं, लेकिन समाज उनकी इन भूमिकाओं को उचित सम्मान नहीं देता। उन्हें अपने काम के लिए भी आलोचना और संदेह का सामना करना पड़ता है। लेखिका ने इस संघर्ष का विस्तृत चित्रण हिंदी कहानियों के माध्यम से किया है। कई कहानियों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि मेहरुन्निसा परवेज की कहानी विद्रोह में नीना की कुंठा और निरुपमा सेवती की कहानी माँ यह नौकरी छोड़ दो में पार्वती की मजबूरियाँ, कुसुम अंसल की इंतजार और ममता कालिया की जिंदगी 7 घंटे बाद की में कामकाजी महिलाओं के संघर्षों और मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया गया है। निबंध के अंत में लेखिका कहती है कि आधुनिक युग में महिलाओं ने चूल्हा चौका छोड़कर समाज में अपनी पहचान बनाई है। शिक्षा ने उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, जिससे वे अब अबला नहीं हैं। लेकिन उनके संघर्ष खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि बदली हुई परिस्थितियों ने उन्हें और अधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: नारी के किन किन रूपों का उल्लेख निबंध में किया गया है? उत्तर: नारी के रूपों में माँ, बेटी, बहन, बहू, सास का उल्लेख है। प्रश्न: निबंध में किस समाज सुधार के बाद महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर आने का अवसर मिला? उत्तर: स्वतंत्रता के बाद। प्रश्न: द स्टेटस ऑफ वर्किंग विमेन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर: प्रमीला कपूर। प्रश्न: कामकाजी महिला किस आर्थिक स्थिति से संतृप्त हुई है? उत्तर: आर्थिक निर्भरता से। प्रश्न: कामकाजी महिलाओं की समस्याएं किन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं? उत्तर: घर और बाहर के जीवन में समन्वय स्थापित न कर पाने के कारण। प्रश्न: दुनिया समानांतर के लेखक कौन हैं? उत्तर: राजेंद्र यादव। प्रश्न: निबंध के अनुसार कामकाजी महिला किस तरह जड़ हो जाती है? उत्तर:
संवेदन शून्य और यंत्रवत। प्रश्न, निबंध में सबसे अतीव दयनीय किसे कहा गया है? उत्तर, परित्यक्ता महिला को। प्रश्न, कामकाजी महिलाओं में कौन अधिक उलझनपूर्ण मानसिकता से पीड़ित रहती है? उत्तर, प्रौढ़ा अविवाहित स्त्रियां। प्रश्न, किस कारणवश कामकाजी बहन अपनी आशा आकांक्षाओं को मार देती है? उत्तर, पारिवारिक समस्याओं में उलझने के कारण। प्रश्न, कामकाजी महिलाएं समाज में किस प्रकार का वातावरण महसूस करती हैं? उत्तर, अजनबीपन का। प्रश्न, उच्च पद पर नौकरी करने वाली महिला को किस प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ता है? उत्तर, पद के अनुरूप व्यवहार करने पर। प्रश्न, पुरानी संस्कारग्रस्त नारी क्या चाहती है? उत्तर, बाहर नौकरी की सुविधाएं और घर की सुरक्षा। प्रश्न, विद्रोह कहानी की लेखिका कौन है? उत्तर, मेहरुन्निसा परवेज। प्रश्न, माँ यहाँ नौकरी छोड़ दो कहानी में माँ कहाँ नौकरी करती है? उत्तर, एक अफसर के यहाँ रसोई घर में। प्रश्न, इंतजार कहानी की लेखक कौन है? उत्तर, कुसुम अंसल। प्रश्न, ऑक्टोपस कहानी की लेखक कौन है? उत्तर, कृष्णा अग्निहोत्री। प्रश्न, जिंदगी 7 घंटे बाद की कहानी किसके जीवन की परिस्थिति का वर्णन करती है? उत्तर, कामकाजी महिला के जीवन की। प्रश्न, कामकाजी महिलाओं को किस प्रकार की नई स्थिति का सामना करना पड़ता है? उत्तर, समानता और समान अधिकार की। प्रश्न, निबंध में किसका उल्लेख किया गया है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। उत्तर, नारी की पूजा और आदर के महत्व का। कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप, निबंध के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. पंक्ति, नारी अब केवल रमणी या भार्या मात्र नहीं रही, वरन घर के बाहर समाज का एक विशिष्ट अंग तथा महत्वपूर्ण नागरिक बनकर प्रस्तुत हुई है। प्रसंग, यहाँ पर दिया गया संदर्भ निबंध कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप से लिया गया है। लेखिका प्रो. एम. विमला ने इस निबंध में समाज में कामकाजी महिलाओं के अनुभवों, संघर्षों और मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति निबंध में उस परिवर्तित समाज की ओर इंगित करती है जहां नारी का स्वरूप केवल एक पत्नी या गृहिणी के रूप में सीमित नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज में नारी का स्वरूप भी बदलने लगा है। व्याख्या, लेखिका का मानना है कि नारी अब घर की चारदीवारियों से बाहर निकलकर समाज का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। आज की महिला न केवल घर की देखभाल करती है बल्कि समाज और आर्थिक व्यवस्था में भी अपनी भूमिका निभाती है। इस समाज ने नारी को एक विशिष्ट स्थान दिया है जिसे वह अपनी मेहनत और कर्तव्य पालन से प्राप्त करती है। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के बढ़ते योगदान और उनकी भूमिकाओं की महत्ता को इंगित करती है। विशेषता, इस व्याख्या में लेखिका ने नारी के स्वतंत्र अस्तित्व और उसकी महत्ता को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। यह पंक्ति नारी सशक्तिकरण और समाज में उसकी बदली हुई स्थिति का सूचक है। 2. पंक्ति, कामकाजी महिला की समस्याएं, मानसिक परिवर्तन, मूल्यगत संक्रमण आदि तथ्यों पर विचार करने हेतु कथ्य के आधार पर कहानियों के मूल्यांकन से पता चलता है कि शिक्षा ने नारी को अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता दी है। प्रसंग, यहाँ पर दिया गया संदर्भ निबंध कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप से लिया गया है। लेखिका प्रो. एम. विमला ने इस निबंध में समाज में कामकाजी महिलाओं के अनुभवों, संघर्षों और मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। संदर्भ, इस पंक्ति में लेखिका ने आधुनिक नारी की समस्याओं, मानसिकता और मूल्यगत परिवर्तन के बारे में चर्चा की है। शिक्षा ने नारी को स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा और क्षमता प्रदान की है। व्याख्या, लेखिका ने कामकाजी महिलाओं के जीवन में आने वाले संघर्षों और मानसिक स्थितियों का वर्णन किया है।
शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप वे समाज में नई भूमिकाएं निभाने में सक्षम हो गई हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाना, समाज की अपेक्षाएं और मानसिक तनाव। नारी शिक्षा और सामाजिक मान्यताओं में हुए परिवर्तन के बावजूद उसे समाज में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। विशेषता: यह पंक्ति नारी सशक्तिकरण, उसके संघर्षों और शिक्षा के महत्व पर बल देती है। यहाँ लेखिका ने नारी के जीवन में शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव और उसकी बदलती मानसिकता को उभारा है। 3 पंक्ति: कभी दहेज जुटाने के लिए नौकरी करना तो कभी माँ बाप की बीमारी के कारण, कभी भाई बहनों की पढ़ाई के कारण नौकरी करना आदि से वह मजबूर थी और है। प्रसंग: यहाँ पर दिया गया संदर्भ निबंध कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप से लिया गया है। लेखिका प्रो. एम. विमला ने इस निबंध में समाज में कामकाजी महिलाओं के अनुभवों, संघर्षों और मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। संदर्भ: इस पंक्ति में लेखिका ने कामकाजी महिलाओं के जीवन में आने वाली वित्तीय समस्याओं और उनके पीछे के कारणों पर प्रकाश डाला है। व्याख्या: कामकाजी महिलाएं केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि कई बार मजबूरियों के चलते भी नौकरी करती हैं। उन्हें दहेज की व्यवस्था, माता पिता की बीमारी का इलाज और भाई बहनों की शिक्षा के खर्चों का बोझ उठाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें नौकरी करना आवश्यक हो जाता है। नारी को अपने जीवन में व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन एक साथ करना पड़ता है, जिससे उसकी जिंदगी कठिन हो जाती है। लेखिका का यह कथन महिलाओं के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जो अक्सर पारिवारिक और सामाजिक संरचनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। विशेषता: यह व्याख्या कामकाजी महिलाओं के संघर्षों और मजबूरियों पर आधारित है। इसमें समाज के उन पक्षों की भी चर्चा की गई है जो महिलाओं को कामकाज के लिए प्रेरित करते हैं। यह पंक्ति महिलाओं की संघर्षशीलता और उनके बलिदान को भी रेखांकित करती है। कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप, निबंध, टिप्पणी। 1 कामकाजी पत्नी का स्वरूप। लेखिका ने कामकाजी पत्नी के रूप में उस महिला को दर्शाया है जो घर और बाहर के कार्यों के बीच संतुलन बनाते हुए जीवन जीने के लिए संघर्षरत है। एक ओर वह अपने पति की आर्थिक सहायता करने के लिए काम करती है, तो दूसरी ओर उसे अपने पति के शक, घर के कार्यभार और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ता है। लेखिका ने दिखाया है कि कामकाजी पत्नी को कई सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों के चलते वह कई बार तनावग्रस्त हो जाती है। 2 कामकाजी विधवा और परित्यक्ता। इस निबंध में विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की कठिनाइयों और मानसिक स्थिति पर भी चर्चा की गई है। लेखिका ने दिखाया है कि विधवा महिला के सामने आर्थिक मजबूरियां होती हैं, जिसके कारण वह नौकरी करने के लिए बाध्य होती है। परित्यक्ता महिला की स्थिति और भी दयनीय है, क्योंकि उसे न केवल समाज के तानों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपनी ही यादों के बोझ तले जीना पड़ता है। परित्यक्ता महिला के पास न तो सुखद अतीत की स्मृतियां होती हैं, न भविष्य का कोई स्पष्ट मार्ग। 3 कामकाजी बहन का स्वरूप। लेखिका ने एक कामकाजी बहन के स्वरूप को भी प्रस्तुत किया है, जो अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग कर देती है। वह परिवार के लिए कार्य करते करते अपने व्यक्तिगत जीवन में ठहराव महसूस करती है। परिवार के बदलते मूल्यों के चलते उसके और भाई बहनों के बीच संबंधों में दूरी आ जाती है और उसका जीवन औपचारिकता से भर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। See you next time.